आपने बाबा का ढाबा वाले बाबा को ऊंचाइयों पर चढ़ते तो देखा था, लेकिन उनकी आज की हालत देखकर रोना आ जाएगा। ये लड़की दुल्हन के कपड़े पहनकर जिम ही क्यों पहुंच गई और अमेरिका ने समुद्र के अंदर बनाया एक ऐसा सीक्रेट हथियार जिसने कर दिया है दुनिया को हैरान, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, लॉकडाउन के टाइम पर कई स्टॉल ऑनर्स काफी बुरी हालत में थे और ऐसा ही एक नाम था बाबा का ढाबा के ऑनर कांता प्रसाद का। पर एक वीडियो से फेमस हुए प्रसाद का अब क्या हाल है, चलिए आज आपको बताते हैं। अक्टूबर 2020 में एक वीडियो इंटरनेट पर आया जिसमें फूड ब्लॉगर गौरव वसंत प्रसाद की बुरी हालत को दिखाते हुए लोगों से उनकी मदद की अपील कर रहे थे। ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि काफी मात्रा में लोग बाबा का ढाबा पहुंचने लगे और देश भर से लोग डोनेशन देने लगे। इसके बाद प्रसाद ने गौरव पर डोनेशंस में से पैसे चुराने का आरोप लगाया और उन पर FIR कर दी। बाद में प्रसाद ने गौरव से माफी भी मांगी। प्रसाद की जिंदगी भी कमाई हुई थी, उन्होंने उससे अपना पूरा कर्जा उतार दिया और अपने घर को ठीक करवाया। फिर उन्होंने दिल्ली में ही एक रेस्टोरेंट खोला पर उसे 3 महीने में बंद करना पड़ा। फिलहाल प्रसाद और उनकी पत्नी वापस अपनी पुरानी स्टॉल पर वापस आ चुके हैं और अब वे दिन के 1300 से 1500 रुपए कमा रहे हैं। नंबर 8, शादी से पहले ज्यादातर कपल्स प्री वेडिंग शूट करवाते हैं और हर कपल अपनी अलग अलग थीम के हिसाब से इस शूट को करवाता है और ऐसा ही एक प्री वेडिंग शूट आज हम आपको दिखाएंगे जिसे देख आप भी चौंक जाएंगे। इस वीडियो को शेयर किया है IPS रूबिन शर्मा ने, जो कि एक कपल का प्री वेडिंग शूट है। इस वीडियो में दुल्हन जिम में हार्डकोर वर्कआउट करती देखी जा सकती है और वो भी साड़ी पहनकर। वीडियो में दुल्हन काफी हैवी वेट्स लिफ्ट करती हैं और कई तरीके की एक्सरसाइज करती हैं जिन्हें जिम आउटफिट में करना काफी मुश्किल होता है, जिन्हें वो साड़ी पहनकर कर रही है। नंबर 7, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, पर आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाएंगे जो ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचे का काम करेगी। मिलिए केरला के कोझिकोड की रहने वाली मुस्लिम महिला जाना सलीम की। जाना पिछले 6 साल से भगवान कृष्ण के बाल रूप की पेंटिंग्स बना रही है। उनका सपना था कि किसी दिन उनकी पेंटिंग्स को किसी बड़े मंदिर में रिप्रेजेंट किया जाए और उनका सपना पूरा हुआ जब उनकी एक पेंटिंग कुछ भक्तों ने ओलानाडू श्री कृष्णा स्वामी टेम्पल में गिफ्ट किया। जाना का कहना है कि 6 साल पहले उन्होंने भगवान कृष्ण की एक पेंटिंग देखी थी और उनका भी मन हुआ वैसे ही पेंटिंग बनाने का, इसलिए उन्होंने कृष्णा की पेंटिंग्स बनाना शुरू की और अभी तक वे लगभग 500 पेंटिंग्स बना चुकी हैं। नंबर 7, सोशल मीडिया पर आपको हजारों ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जहां चंद लाइक्स के लिए लोग बाइक्स पर बिना हेलमेट पहने स्टंट करते देखे जाते हैं और कई केसेस में ऐसे लोगों को पुलिस पकड़कर उन पर भारी चालान भी लगा देती है। पर इस चीज को रोकने के लिए यूपी पुलिस ने जो किया वो आपको देखना चाहिए। यूपी पुलिस ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की। पोस्ट में यूपी पुलिस ने लिखा कि सोशल मीडिया लाइक्स के चक्कर में कई लोग सेफ्टी को ताक पर रख देते हैं, जिसके चलते कई बार वे अपनी जान तक गंवा देते हैं। अगर आप में से भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस तरीके से स्टंट करता है तो सुधर जाओ, क्योंकि ऐसे कामों में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। नंबर 5, आपने आज तक कई तरीके की गन्स देखी होंगी, पर आज हम आपको जो गन दिखाने जा रहे हैं उसे देख आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। फोटो में दिख रही इस गन को बनाया है येफी चैन ने। ताइवान में जन्मी चैन ने नीदरलैंड्स की डिजाइन एकेडमी एंडहोवन से पढ़ाई पूरी की और इस दौरान उन्होंने एक ऐसी गन बना दी जो आसमों को बुलेट की तरह इस्तेमाल करती है। चैन ने इस गन का नाम ब्रास टीयर गन रखा है। इस गन को इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले इस गन पर लगे सिलिकॉन कप को अपने चेहरे के पास लाना होगा जहां आपके आंसू स्टोर होंगे और फिर वो आंसू इस गन में जाकर बर्फ का रूप ले लेंगे और फिर वही बर्फ के टुकड़े इस गन की बुलेट की तरह काम करेंगे। गजब की इनोवेशंस है ये भी। नंबर 4, शिमला में जब भी ठंडियों में ओले गिरते हैं तो वहाँ के किसानों की सेब की फसल को भारी नुकसान होता है और इस समस्या से निजात पाने के लिए किसानों ने जो किया उसके बारे में आज आपको सुनना चाहिए। शिमला के किसानों ने न्यूजीलैंड से 2 एंटी हॉल गन मंगवाई। ये एंटी हेल गन्स ओले गिराने वाले बादलों को आसमान में ही नष्ट कर देती है और किसानों की सेब की फसल सुरक्षित रहती है। मजे की बात यह है कि इन गन्स को मंगवाने के लिए शिमला के किसानों ने भारत सरकार से कोई मदद नहीं ली। इन गन्स को खरीदने के लिए शिमला के किसानों ने शिमला के 19 दर्जन गाँव से पैसा इकट्ठा किया और 1 करोड़ 20 लाख की ये 2 गन्स खरीदी। 2016 में मंगवाई इन गन्स को शिमला के बागी और रत्नारी में इंस्टॉल किया गया है। नंबर 3, पेपर्स बनाने के लिए हर साल लाखों पेड़ काटे जाते हैं जिसका एनवायरनमेंट काफी बुरा असर पड़ता है, पर हाल ही में दुबई ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे दुनिया भर को सीख लेनी चाहिए। दुबई ने हाल ही में खुद को पेपरलेस घोषित कर दिया है, यानी दुबई में अब कोई भी पेपर का इस्तेमाल नहीं करेगा। दुबई के सभी सरकारी ऑफिसेज में सारा काम डिजिटली होगा जिसका असर एनवायरनमेंट पर तो होगा ही, साथ ही हर काम काफी जल्दी भी होगा और पेपर बनाने में आने वाला खर्च भी बचेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी पेपरलेस हो जाना चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 2, टेक्नोलॉजी के मामले में जापान
जापान की कोई बराबरी नहीं है और इसी का जीता जागता नमूना है ये मिनी बस। जापान ने हाल ही में कायो टाउन में एक डुअल मोड व्हीकल को लॉन्च किया है जो एक मिनी बस जैसा दिखाई देता है। ये बस सड़क पर चलते हुए कुछ इस तरीके से अपने रबर के टायर्स का इस्तेमाल करती है, पर जब इसे रेलवे ट्रैक पर चलना होता है तो उसके लोहे के टायर्स कुछ इस तरीके से रेलवे ट्रैक पर सेट हो जाते हैं और फिर इस बस को आराम से रेलवे ट्रैक पर चलाया जा सकता है। आपको बता दें कि ये दुनिया की पहली DMV है जिसे इंट्रोड्यूस कराने का क्रेडिट जापान को जाता है। नंबर 1, जैसे भारत का DRDO हर टाइम कोई ना कोई नया वेपन भारत की वेपनरी में जोड़ता रहता है, वैसे अमेरिका के DRPA ने हाल ही में एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जिसे देखकर किसी की भी आंखें धोखा खा जाएंगी। इस ड्रोन को समंदर में रहने वाली इस मछली जिसका नाम है मानतारे के बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस ड्रोन का काम होगा समंदर में रहकर समंदर के अंदर घूम रही न्यूक्लियर सबमरीन को और वॉरशिप्स का पता लगाना। ये ड्रोन पानी के अंदर काफी टाइम तक रह सकते हैं जिसे डिटेक्ट करना काफी मुश्किल काम होगा और पानी के अंदर कोई भी दुश्मन इनकी नजरों से बच नहीं सकता, इसलिए अगर आप इन्हें अमेरिका की समुद्री आंखें कहेंगे तो गलत नहीं होगा। नंबर 8, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन की बांग्लादेश विजिट पर गए थे। वहां से उनकी कई फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई, पर एक फोटो काफी चर्चा में रही जिसमें पीएम के साथ साड़ी में खूबसूरत महिला को देखा गया। पर आखिर ये महिला है कौन, और आज हम आपको बताएंगे। पीएम के साथ दिख रही इस महिला का नाम है नुसरत फरिया, जो बांग्लादेश की एक जानी मानी एक्ट्रेस है। एक्टिंग के साथ साथ नुसरत मॉडल, टीवी प्रेजेंटर और रेडियो जॉकी भी है। नुसरत फारिया बांग्लादेश की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है, जैसा आप उनकी फोटोज को देखकर समझ ही गए होंगे। पीएम से अपनी मुलाकात की फोटोज को नुसरत ने भी अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया। नंबर 7, हम अक्सर जिन चप्पलों को पहनते हैं वे प्लास्टिक से बनी होती है। ऐसे में जब उनके टूटने के बाद हम उन्हें फेंकते हैं तो वो एनवायरमेंट पोल्यूशन का एक कारण बन जाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसी चप्पलों को भी बनाया जा चुका है जो पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल होंगी। हम बात कर रहे हैं गाय के गोबर से बनी इन चप्पलों की, जिन्हें हरियाणा के रोहतक की वैदिक प्लास्टर नाम की कंपनी ने बनाया है। इन चप्पलों की कीमत है लगभग 300 से 400 पर पेयर। इन चप्पलों के इस्तेमाल से न सिर्फ एनवायरमेंट सुरक्षित रहेगा बल्कि जो लोग पशुपालन का काम करते हैं उनके लिए एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी, ऐसा कहना है इन चप्पलों को बनाने वाली कंपनी का। इन चप्पलों को शिवरात्रि के टाइम पर मंडी में एक एग्जीबिशन में लगाया गया था, जिन्होंने लोगों को काफी आकर्षित भी किया। नंबर 6, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान बड़े स्केल पर प्रिजन कैंप्स बनाए गए थे, जहां दुश्मन देश के सिपाहियों को पकड़कर बंदी बनाया जाता था, जिनसे निकल पाना नामुमकिन होता था। पर आज हम आपको एक ऐसे सिपाही के बारे में बताएंगे जो एक लेटर के दम पर कुछ दिन के लिए प्रिजन कैंप से बाहर निकलने में कामयाब रहे। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश सोल्जर रॉबर्ट कैम्पबेल की। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे रॉबर्ट को जर्मनी आर्मीज ने पकड़ लिया और जर्मन प्रिजन कैंप में भेज दिया। कुछ दिन बाद उनके पास उनके घर से लेटर आया कि उनकी मां बहुत बीमार है और उन्हें आखिरी बार देखना चाहती है। इस पर रॉबर्ट ने जर्मनी के राजा विल्हेम कैसर II को लेटर लिखा और उनसे 2 हफ्ते के लिए अपने घर जाने की इजाजत मांगी और वादा किया कि वे 2 हफ्ते बाद वापस आ जाएंगे। राजा रॉबर्ट की बहादुरी खुश हुए और उन्हें घर जाने की परमिशन मिल गई, इस शर्त पर कि वो 2 हफ्ते बाद वापस आ जाएंगे। और रॉबर्ट ने भी अपना वादा निभाया और अपनी मां से मिलकर 2 हफ्ते के बाद प्रिजन कैंप वापस आ गए। हालांकि प्रिजन कैंप आने के बाद उन्होंने वहां से भागने के लिए सुरंग खोदी, पर जर्मनी सेना में उन्हें पकड़ लिया। आखिरकार 1928 में उन्हें रिहा कर दिया गया। नंबर 5, सैफायर, जिसे नीलाम के नाम से भी जाना जाता है, वो कुछ इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में पाया जाता है। और आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा नीलाम का पत्थर, जिसे श्रीलंका में ढूंढा गया है। वीडियो में दिख रहा ये नीलाम का पत्थर दुनिया का सबसे बड़ा नीलाम का पत्थर है। इस नीलम के पत्थर का वजन है 510 किलोग्राम यानी 2.5 मिलियन कैरेट्स। श्रीलंका के रतनपुरा एरिया में एक कुएं की खुदाई के दौरान मिले इस नीलामी के पत्थर की कीमत $100 मिलियन यानी लगभग 753 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नंबर 4, शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग कहा जाता है, जिसके पीछे एक नहीं कई कारण है और ऐसा ही एक कारण आज हम आपको बताएंगे। आपकी अदालत शो में जब शाहरुख खान से पूछा गया कि वे पर फिल्म कितने पैसे लेते हैं तो उन्होंने बताया कि वे अपनी फिल्मों के लिए एक भी रुपया नहीं लेते। उनकी पूरी कमाई एड्स और बाकी एंडोर्समेंट्स पर डिपेंड करती है। शाहरुख खान का कहना था कि जब उनकी कोई फिल्म अच्छी चलती है तो प्रोड्यूसर उन्हें अपनी मर्जी से जितने पैसे देता है वे सिर्फ वही लेते हैं। वे आगे से किसी फिल्म की फीस डिमांड नहीं करते और वे ऐसा पिछले 13 साल से कर रहे हैं। क्या आप पहले से शाहरुख खान के बारे में इस फैक्ट को जानते थे? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 3, कई लोगों की ऐसी सोच होती है कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, जो कि काफी हद तक सही भी है, पर कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता। और ऐसी ही एक चीज है किसी का प्यार। कई बार पैसा ही रिश्ते खत्म होने का कारण भी बन जाता है। चलिए
आपको अच्छे से समझाते हैं। दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में से 6 लोग तलाकशुदा हैं और उनमें से कुछ का तलाक तो 60 की उम्र के बाद हुआ और ज्यादातर केसेस में तलाक का कारण पैसा ही था। इससे पता चलता है कि पैसा आपको हर चीज दे सकता है, पर सुख दुख बांटने वाला पार्टनर पैसों की वजह से आपसे दूर भी हो सकता है। इसलिए अब वे आप पर डिपेंड करता है कि आप पैसे और पार्टनर दोनों को कैसे साथ लेकर चलते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सा हीरो दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, आजकल लोग ऐसी समस्याओं को लेकर पुलिस के पास जाती है कि पुलिस भी सर पकड़ लेती है और कुछ ऐसा ही देखने को मिला ओडिशा में। बात है ओडिशा के कड़ागर्दी गांव की। गांव के पोल्ट्री फार्म का मालिक रंजीत पुलिस स्टेशन पहुंचा शिकायत लगवाने। रंजीत ने पुलिस को बताया कि उसके पड़ोसी रामचंद्र के घर शादी थी और उसके घर जब बारात आई तो साथ में डीजे भी आया था, जिसे काफी तेज आवाज में गाने बज रहे थे। गानों की आवाज इतनी तेज थी कि फार्म पर मौजूद मुर्गियां बेचैन होने लगी और इस पर उसने रामचंद्र से म्यूजिक की आवाज कम करने के लिए कहा, पर उसकी बात नहीं सुनी गई। इसके बाद उसके फार्म की 63 मुर्गियों ने दम तोड़ दिया और डॉक्टर ने इसका कारण हार्ट अटैक बताया, जो डीजे की तेज आवाज के चलते आया। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि एफआईआर लिखे तो किस धारा के अंदर। इसके बाद पुलिस ने रामचंद्र और रंजीत के बीच काफी बातचीत के बाद राजीनामा करवाया। नंबर 1, हर साल देश के कई हिस्सों से लोग आर्मी में भर्ती होते हैं, पर आज हम आपको 3 ऐसे स्टेट्स के बारे में बताएंगे जहां के युवा आर्मी में ना के बराबर जाना प्रेफर करते हैं। ये 3 स्टेट्स हैं ओडिशा, गुजरात और तेलंगाना। इन स्टेट्स में रहने वाले उड़िया, गुजराती और गोवांस लोग आर्म्ड फोर्सेज में जाने को लेकर सबसे पीछे रहते हैं। इन स्टेट्स के लोग ज्यादातर बिजनेस या कॉर्पोरेट जॉब्स में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। ये हम नहीं बल्कि IIP के रिसेंट डेटा कहता है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा युवा आर्म्ड फोर्स ज्वाइन करते हैं। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट्स में लिखकर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।